भगवान कृष्ण के लिए पागलपन। तुकाराम महाराज पंढरीनाथ भगवान के अन्यन उपासी पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने जब जा रहे थे तो देखा बड़ी भीड़ लगी है मंदिर में। तुकाराम जी बाहर ही चरण पादुका उतार लिए। चरण पादुका उतार कर जैसे ही लाइन में लगे दर्शन करने के लिए तो बार बार उनकी दृष्टि उनकी चरण पादुका पर ही चली जाए। वे सोचे, मैं दर्शन की लाइन में लगा हूं तो कहीं कोई मेरी पादुका ही न ले जाए। अगर पादुका चोरी हो गई तो बार बार यही ख्याल उनके मन में आए। तब तक उनके बुद्धि में यह बात आई कि तुकाराम, तू तो लाइन में लगा है विट्ठल का दर्शन करने करने के लिए, पर हृदय में उनकी याद नहीं, सोच नहीं, सारा ध्यान पादुका पर लगा रखा है। तुरंत ही तुकाराम जी लाइन तोड़कर बाहर आ गए और आकर अपने गमछा को खोला और पटके में पादुका रखकर कमर में लपेटकर बांध ली। मन में सोचे, पहन के तो नहीं जा सकते, कमर में बांध के तो जा ही सकते हैं। तुकाराम जी का भाव क्या था? उनका भाव यह था कि जब मेरे सामने मेरे विट्ठल, मेरे भगवान हों, उस समय अगर मुझे पादुका का ध्यान आ गया तो मेरे दर्शन में व्यवधान आ जाएगा। कहीं यह पादुका व्यवधान न बन जाए, फलतः कमर में पादुका ही बांध ली। अब तुकाराम जी धीरे धीरे मंदिर में चले गए। अंदर में मंदिर के तुकाराम जी खड़े थे। मंदिर में सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि। तभी एक भक्त की नजर पड़ गई तुकाराम जी के कमर में पादुका जो बांध रखी थी उस पर। उसने यह बात दूसरे भक्त को बताई, दूसरे ने तीसरे से कही। इस प्रकार पूरे मंदिर में हल्ला होने लगा, आवाज उठने लगी, पादुका मंदिर में कौन लाया? कौन है वह जिसे इतनी समझ नहीं? पादुका मंदिर में कैसे आया? इतना सुनते रही तुकाराम जी बोले, भैया, पादुका पहन के मंदिर में तो नहीं आया हूं ना, इसे कमर में बांध कर लाया हूं। सभी भक्त एक साथ बोले, अरे मूर्ख, बेवकूफ, सठ, पादुका भीतर लेकर आ गया। तुकाराम जी बोले, भैया, मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों लेकर आया हूं? उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सभी उनसे लिपट पड़े, हाथापाई करने लगे। फिर धक्का देकर तुकाराम जी को मंदिर से बाहर कर दिया। भक्त बोले, तू दर्शन का अधिकारी नहीं है, पादुका लेकर भीतर आया। तुकाराम जी मंदिर के दूसरे कोने में जाकर बैठ गए। बैठकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे विट्ठल, मेरे मन का भाव आपके मंदिर की मर्यादा तोड़ना तो नहीं था। मुझे ऐसा भी नहीं कि पादुका के प्रति मेरी बहुत आसक्ति हो। मेरा मन ही दूषित है प्रभु। नाथ, मैं मंदिर में जा रहा था तो बार बार पादुका की स्मृति हो रही थी, तो मैंने मात्र इसलिए यह किया कि जब मैं आपके सामने आपका दर्शन करूं तो एकमेव भाव से आपकी ही याद रहे, आप ही स्मृति में रहें, इस पादुका की याद ना आवे प्रभु, इसीलिए मैंने कमर से बांध ली थी। हे नाथ, हे विट्ठल, यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना प्रभु। वहां उपस्थित लोगों ने तुकाराम जी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि अब कभी तुम विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। इतना सुनते ही तुकाराम जी रोने लगे, झरझर आंसू बहने लगे और दोनों हाथों को उठाकर विट्ठल, विट्ठल कहकर जैसे रुदन किया। स्थिति यह हुई
कि सामने दर्शनार्थी खड़े थे, लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी थी, लेकिन पंढरीनाथ भगवान ने अपना मुख उस तरफ मोड़ लिया जिधर तुकाराम जी बैठे थे। अपना मुख ही मोड़ लिया विट्ठल ने, मंदिर का द्वार भी मोड़ दिया तुकाराम जी की तरफ। ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग, सबसे प्रिय प्रसाद, सबसे प्रिय सुगंधी, सबसे प्रिय आभूषण, सबसे प्रिय वस्त्र यदि कोई है तो केवल बस केवल अपना भक्त है। जब ठाकुर जी का प्रिय भक्त सन्मुख आता है तो उसे देखकर ही ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं। ठाकुर जी का भक्त जब नेत्रों से अश्रुपात करता है तो ठाकुर जी मानो उसी से स्नान कर लेते हैं। जब उनका भक्त सामने खड़ा होकर दोनों भुजाएं ऊपर करता है, मानो ठाकुर जी उनकी भुजाओं से इत्र लगवा लेते हैं। जब उनका भक्त दंडवत प्रणाम करता है, मानो भक्त के समस्त विकारों को ही ठाकुर जी भोग रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भक्त ही सर्वस्व है ठाकुर जी का। यदि कोई उस भक्त का अपमान करता है, तो उससे बैर करता है, उसको दूर रखता है, तो वह कितना भी बड़ा भक्त हो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसके आगे एक कथा है इसी में। वृंदावन में एक महात्मा आए, अपने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उनसे कहा, तुम एक काम करो, यमुना जी में स्नान करना, ब्रजरज को अपने तन पर लपेट लेना और गुरु मंत्र का जप करके नेत्र बंद करना, तुमको श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। यमुना जी में स्नान किया, ब्रजरज को अपने तन पर लगा लिया, गुरु मंत्र की उपासना करते हुए नेत्र बंद करके जैसे ही बैठे, तभी उसने देखा कि अपने अंतःस्थल में सुंदर हरी भरी कुंज है और कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। उनकी लीला का दर्शन होने लगा। दर्शन करते करते अति आनंदित तभी वे अनुभव करते हैं कि श्यामा श्याम जो उनके अंतःस्थल में दिखाई दे रहे हैं, वे एक लीला करते हैं। उस लीला से उस भक्त को थोड़ी हंसी आने लगती है, थोड़ा आनंद आने लगता है। अब जिस समय उसे हंसी आती है, उसी समय सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था। वह विकलांग होता है, उसके एक पैर नहीं हैं। अब वह भक्त हंस तो रहा था अंतर मन में ठाकुर जी की लीला देखकर, लेकिन उस विकलांग ब्रजवासी को लगा यह मेरे ऊपर हंस रहा है, यह आदमी मेरी चाल पर हंस रहा है। और उसके बाद स्थिति क्या हुई, जैसे ही उसके हृदय में कि मेरे चाल पर हंस रहा है ऐसी भावना आते ही ठाकुर जी उस भक्त के हृदय से अंतर्धान हो गए। उसके हृदय से ठाकुर जी चले गए। अब वह भक्त बार बार आंख बंद करके देखे, सोचे, इतनी सुंदर सुंदर लीला हो रही थी ठाकुर जी की, इतना आनंद आ रहा था, श्यामा श्याम आपस में लीला कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अचानक से अंतर्धान क्यों हो गए, नहीं समझ पाया। उसने फिर से यमुना स्नान किया, फिर ब्रजरज को अपने तन पर लपेटा, गुरु मंत्र की माला जप करके फिर नेत्रों को बंद किया। कुंज तो दिख रहा है, आवाज तो ठाकुर जी की आ रही है, किशोरी जी हंस रहे हैं, श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, यह सब अनुभव हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे। 3-4 दिन तक जब उसने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए तो वह अत्यंत व्याकुल हो गया। दौड़कर अपने गुरुदेव के पास गया, बोला, गुरुजी, एक दिन ऐसे ऐसे लीला हो रही थी, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि मुझे जोर से हंसी आ गई। मैं हंसने लगा, अचानक पता नहीं क्यों फिर श्यामा श्याम अंतर्धान हो गए। उनकी आवाज आ रही है चलने की, नुपुरों की आवाज आ रही है, कुंज भी दिख रहा है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमसे कोई भक्त अपराध तो नहीं हुआ? वह बोला, नहीं भगवान, मैं क्यों अपराध करूंगा, मैं तो अपने सामान्य भाव से ब्रज रज लगाकर केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहा था, इसमें भक्त अपराध क्या है? गुरुदेव ने कहा, जब तुम हंस रहे थे, हंसकर जब तुमने नेत्र खोले तो कोई आसपास था क्या? उसने बताया, हाँ, एक व्यक्ति था, लेकिन वह तो थोड़ी दूरी पर था,
एक विकलांग था, वो जा रहा था, शायद ब्रजवासी था। गुरुदेव समझ गए, बोले, बेटा तुम हंस रहे थे ठाकुर जी की लीला देखकर, लेकिन उस ब्रजवासी को लगा तुम उसकी दुर्बलता पर हंस रहे हो। इसी भक्त अपराध की वजह से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय को छोड़कर चले गए। अब आप विचार कीजिए, जानबूझकर भक्त अपराध करने का क्या और कितना फल देंगे ठाकुर जी। बिना जानबूझकर अपराध हुआ तो हृदय छोड़कर चले गए भक्त का। वह भक्त अपने गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, बोला, भगवन अब मैं क्या करूं, कब आएंगे ठाकुर जी मेरे हृदय में। गुरुदेव ने बताया, बेटा अब बहुत लंबा कार्य तुमको करना पड़ेगा। वह भक्त बोला, क्या। गुरुदेव ने कहा, 1 महीने तक वृंदावन की परिक्रमा में बैठकर जितने लोग वहां से गुजरे सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, चाहे कोई भी हो। जब इस प्रकार 1 महीने तक तुम समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम कर कान पकड़कर क्षमा मांग लोगे, तब ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। आप ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उसमें नमक मिर्च ज्यादा पड़ गई, ठाकुर जी उसको सहन कर लेंगे। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय यदि ठाकुर जी आपके हाथ से नीचे गिर जाएं, उनको सिर में लग जाए, ठाकुर जी उसे भी स्वीकार कर लेंगे। भरी ठंडी में ठाकुर जी को ठंडे पानी से नहला देंगे, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि किसी भगवान के भक्त का अपराध यदि कर दिया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। कथा में और भगवान के भक्तों में जब रति हो जाए, तब आप समझना कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।